जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के 7वें अध्याय के 50 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के 7वें अध्याय के 51वें श्लोक से लेकर 60वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 51वां श्लोक। इसमें लिखा है, दंडस्य पातनम चैव वाक्यारूप्या अर्थभूषणे क्रोधो अपि गणे विद्यात् कष्ट में तंत्रिकम सदा। अर्थात और क्रोधजे अपि गणे, क्रोधजों में दंडस्य पातनम बिना अपराध दंड देना, वाक पारुष्य अर्थ दूषणे कठोर वचन बोलना और धन आदि का अन्याय में खर्च करना, एतत् त्रिकम सदा कष्टम, ये 3 क्रोध से उत्पन्न हुए बड़े दुखदायक दोष हैं, ऐसा जानो। उसके बाद 52वां श्लोक है। इसमें लिखा है, सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वतरमानु अंशंगेणः पूर्वं पूर्वं गुरुतरम विद्यादर्शन मात्मवान। अर्थात अस्य सप्तकस्य वर्गस्य, इस 50 से 51वें श्लोक में वर्णित 7 प्रकार के दुर्गुणों से वर्ग में सर्वत्र एव अनुसंगिणः, जो सब स्थानों पर सब मनुष्यों में पाए जाते हैं, आत्मवान, आत्मा की उन्नति चाहने वाला राजा, पूर्वम पूर्वम वैष्णव गुरुतरम विद्यात, पहले पहले व्यसन को अधिक कष्टप्रद समझे। जो ये 7 दुर्गुण दोनों कामज और क्रोधज दोषों में गिने हैं, इनमें से पूर्व पूर्व अर्थात व्यर्थ, व्यय से कठोर वचन से अन्याय से दंड देना, इससे मृगिया खेलना, इससे स्त्रियों का अत्यंत संग, इससे जुआ अर्थात द्यूत करना, इससे भी मद्यादि सेवन करना बड़ा दुष्ट व्यसन है। उसके बाद 53वां श्लोक है। इसमें लिखा है, व्यसन मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी है। इसमें लिखा है, व्यसनस्य च मृगोस्य व्यसनम कष्ट मुच्यते व्यसन संदेहोद्धो प्रियति सर्वात् व्यसनो मृतः। अर्थात व्यसनस्य च मृत्योचः, व्यसन और मृत्यु में व्यसनम कष्टम मुच्यते, व्यसन को ही अधिक कष्टदायक कहा गया है, क्योंकि व्यसन में फंसा रहने वाला व्यक्ति अध याति, दिन प्रतिदिन दुर्गुणों और कष्टों में गिरता ही जाता है या अवनति को प्राप्त होता जाता है। किंतु अव्यसनी व्यसन से रहित व्यक्ति मृतः, मरकर भी स्वर्याति, स्वर्ग यानी सुख को प्राप्त करता है, अर्थात उसे परजन्म में सुख मिलता है। इसमें यह निश्चय है कि दुष्ट व्यसन में फंसने से मर जाना अच्छा है, क्योंकि जो दुष्टाचारी पुरुष है वह अधिक जिएगा तो अधिक से अधिक पाप करके नीच से नीच गति अर्थात अधिक अधिक दुख को प्राप्त होता जाएगा, और जो भी किसी व्यसन में नहीं फंसा वह मर भी जाएगा तो सुख को प्राप्त होता जाएगा। इसलिए विशेष राजा को और सब मनुष्यों को उचित है कि कभी मृग्या और मद्यपान आदि दुष्ट कामों में न फंसें और दुष्ट व्यसनों से पृथक होकर धर्मयुक्त गुण कर्म स्वभावों में सदा वर्त के अच्छे अच्छे काम किया करें। उसके बाद 54वां श्लोक है। इसमें लिखा है, मंत्रियों की नियुक्ति। इसमें लिखा है, मौलाच्छांद्रविधः सूरांचलब्ध लक्षानुकुलो बद्धान सचिवांश सप्तशाष्टोपा प्रकुर्वीत परीक्षितान। अर्थात मौलान, स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न हुए शास्त्रविद, वेदादि शास्त्रों के जानने वाले, सूरान, सूरवीर, लब्ध लक्षान, जिनके लक्ष्य और विचार निष्फल ना हो, और कुलोदगतान, कुलीन, परीक्षितान, अच्छे प्रकार सुपरिचित, सप्तवाष्टो 7 व 8 सचिवान, उत्तम धार्मिक चतुर्मंत्री प्रकुर्वीत करें। और जो अपने राज्य में उत्पन्न शास्त्रों के जानने वाले, सूरवीर, जिनका विचार निष्फल ना होवे, कुलीन, धर्मात्मा, स्वराज्य भक्त हों, उन 7 या 8 पुरुषों को अच्छी प्रकार परीक्षा करके मंत्री करें, और इन्हीं की सभा में 8वां या 9वां राजा हो। ये सब मिलके कर्तव्य कामों को विचार किया करें। अपने राज्य और देश में उत्पन्न हुए वेद व शास्त्रों के जानने वाले सूरवीर, कवि, गृहस्थ, अनुभव करता 7 या 8 धार्मिक बुद्धिमान मंत्री राजा को रखने चाहिए। अब इसके अनुसार देखिए, तो नियुक्ति से पूर्व अमात्यों की परीक्षा विधि। तो नियुक्ति से पूर्व अमात्यों की दृढ़ परीक्षा करनी चाहिए। अर्थशास्त्र में आचार्य कौटिल्य ने परीक्षा की प्रकट और गुप्त विधियां बताई हैं। प्रकट विधि, नियुक्ति से पूर्व राजा प्रमाणिक, सत्यवादी एवं आप्त पुरुषों के द्वारा उनके निवास स्थान और उनकी आर्थिक स्थिति की जानकारी करे। सहपाठियों के माध्यम से उनकी योग्यता तथा शास्त्रीय प्रतिभा की नए नए कार्य सौंपकर उनकी बुद्धि, स्मृति और चतुरता की व्याख्यानों एवं सभाओं द्वारा उनकी वाक्पटुता, प्रगल्भता और प्रतिभा की आपत्ति प्रस्तुत करके उनके सलाह, प्रभाव और सहन शक्ति की
व्यवहार से उनकी पवित्रता, मित्रता एवं दृढ़ स्वामी भक्ति की, सहवासियों एवं पड़ोसियों के माध्यम से उनके शील, बल, स्वास्थ्य, गौरव, अप्रमाद तथा स्थिर वृत्ति की जानकारी करे। उनके मधुरभाषी स्वभाव तथा द्वेष रहित स्वभाव की परीक्षा राजा स्वयं करे। दूसरी है गुप्त विधि। तो धर्मोपधा, गुप्त धार्मिक उपायों से अमात्य के हृदय की पवित्रता की परीक्षा करना। अर्थोपधा, गुप्त आर्थिक लोभ की बातों से। कामोपधा, गुप्त काम संबंधी आकर्षणों से। भयोपधा, गुप्त भय तथा प्रदर्शित करके अमात्यों के हृदयों की पवित्रता की परीक्षा करे। गुप्तचरों द्वारा इतनी परीक्षाएं करने के पश्चात ही उस व्यक्ति की यथा योग्य अमात्य कार्य पर नियुक्त किया जाना चाहिए। कौटिल्य का मत है कि धर्म परीक्षा में पवित्र सिद्ध अमात्यों का न्यायालय में, अर्थ परीक्षा में पवित्र को कर संग्रह और कोष संरक्षण में, काम परीक्षा में पवित्र को अंतपुर और विलास स्थानों में तथा भय परीक्षा में पवित्र को अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करना चाहिए। उसके बाद 55वां श्लोक है। इसमें लिखा है राजा को सहायकों की आवश्यकता में कारण। इसमें लिखा है अपियत शुक्रम कर्म तदेपिकेन दुष्करम विशेषतो शाहेन किंतु राज्यम महोदयम। अर्थात अपि, क्योंकि विशेषता सहायन, विशेष सहाय के बिना, यत सुक्रम कर्म, जो सुगम कर्म है, तथापि वह भी एकेन दुष्करम, एक के करने में कठिन हो जाता है। किंतु जब ऐसा है तो महोदयम राज्यम, महान राज्य कर्म एक से कैसे हो सकता है। इसलिए एक को राजा और एक की बुद्धि पर राज्य के कार्य को निर्भर रखना बहुत ही बुरा काम है, क्योंकि सहायता बिना लिए साधारण काम भी एक को करना कठिन हो जाता है। फिर बड़े भारी राज्य का काम एक से कैसे हो सकता है। इसलिए एक को राजा बनाना और उसी की बुद्धि पर सारे काम का बोझ रखना बुद्धिमत्ता नहीं है। उसके बाद 56वां श्लोक है मंत्रियों के साथ मंत्रणा करें। इसमें लिखा है तैशार्द चिंते नित्यम सामान्यम संधि विग्रहम स्थानम समुदयम गुप्त लब्ध प्रशासनामी चाह। अर्थात इससे सभापति को उचित है कि नित्यम, नित्य प्रति, तैशार्धम, उन जो कि 7वें अध्याय के 54वें श्लोक में बताए गए हैं, राज्य कर्मों में कुशल विद्वान मंत्रियों के साथ, सामान्यम, सामान्य करके, किसी से, संधि विग्रहम, संधि मित्रता, किसी से विग्रह विरोध, स्थानम स्थिति, समय को देखकर के चुपचाप रहना, अपने राज्य की रक्षा करके बैठे रहना, समुदयम, जब अपना उदय अर्थात वृद्धि हो तब दुष्ट शत्रु पर चढ़ाई करना, गुप्तम, मूल राज सेना कोष आदि की रक्षा, लब्ध प्रशमानानि, जो देश प्राप्त हो उसमें शांति स्थापना उपद्रव रहित करना, चिंतित, इन 6 गुणों का विचार नित्य प्रति किया करें। महाराजा को उचित है कि मंत्रियों समेत 6 बातों पर विशेष विचार करें। पहला मित्र, दूसरा शत्रु में चतुरता, तीसरा अपनी उन्नति, चौथा अपना स्थान, 5वां शत्रु के आक्रमण से देश की रक्षा, 6वां विजय किए हुए देशों की रक्षा, स्वास्थ्य आदि प्रत्येक विषय पर विचार करके यथार्थ निर्णय से जो कुछ अपनी और दूसरों की भलाई की बात विदित हो उसे करना। उसके बाद 57वां श्लोक है। इसमें लिखा है तेषाम स्वसमाभि प्रायमुतभ्य पृथक पृथक समस्तानां चाकारेषु विदिद्याद्वित महात्मनः। अर्थात तेषाम, उन सभासदों का पृथक पृथक स्वयं अभिप्रायम उपलब्ध्य, पृथक पृथक अपना अपना विचार और अभिप्राय को सुनकर, समस्तानाम कार्येषु, सभी के द्वारा कथित कार्यों से, आत्मना हितम, जो कार्य अपना और अन्य का हितकारक हो, विदिध्यात, वह करने लगना, अर्थात वही कार्य करें। उसके बाद 58वां श्लोक है। इसमें लिखा है सर्वेषां तु विशिष्टेन ब्राह्मणेन विपिश्चितः मंत्रियं परम मंत्रम राजा शांगो गुणन्य संयुक्तम। अर्थात राजा सर्वेषां तु विशिष्टेन विपश्चिता ब्राह्मणेन, सबसे प्रधान विद्वान ब्राह्मण के साथ, शांगुण्य संयुक्तम, संधि विग्रह यान आसन द्विधि भाव और आश्रय, इन 6 विषयों पर सहित परम मंत्रम मंत्रेत, अत्यंत गुण मंत्रणाओं पर विचार करे। उसके बाद 59वां श्लोक है। इसमें लिखा है नित्यम तस्मिन् मा शश्वत शार्कार्याणि निपच्छेत तेन सार्ध विनिश्यतीत्य ततः कर्म समाचरेत। अर्थात और तस्मिन् नित्यम समाश्वतः, उस पर सदा विश्वास रखते हुए, सर्व कार्याणि निक्षिपेत, राज्य के सब कामों के भारों को सौंप दे, और तेन सार्ध विनिश्यत्य, उसके साथ ही पहले कोई निर्णय कर लेकर, ततः सर्व कर्म समावेत, फिर सब कामों को आरंभ करे। अब इसके अनुसार देखिए तो 58वें और 59वें श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। पहला है प्रसंग विरुद्ध। ये दोनों श्लोक पूर्वापर प्रसंग के विरुद्ध हैं।
पूर्वापर श्लोकों का प्रसंग आवश्यकता अनुसार अनेक मंत्रियों की नियुक्ति और उन सभी के सहयोग से कार्य चलाने का है। बीच में एक ही ब्राह्मण से मंत्रणा करना, केवल उसी की सलाह पर कार्य करना आदि वर्णन पूर्वापर प्रसंग के विरुद्ध है। 60वें श्लोक के अन्यापि प्रकुर्वीत पद स्पष्ट करके इसे 54 से 57वें श्लोक से संबद्ध करता है। इन श्लोकों ने उस संबद्धता को भंग कर दिया है। दूसरा कारण है अंतर विरोध। 56वें श्लोक में संधि विग्रह आदि की मंत्रणा अनेक मंत्रियों के साथ करने का स्पष्ट विधान किया है और उन्हीं की सम्मति लेकर पुनः स्वयं निर्णय लेने का कथन है। इन श्लोकों में एक ब्राह्मण के विशेष मंत्रणा, उसी पर सब राज्यभार सौंपना, उसी की सलाह से कार्य प्रारंभ करना आदि व्यवस्थाएं उक्त श्लोक के विरुद्ध हैं। 141वें और 226वें श्लोक में केवल रुग्णावस्था में ही अमात्यों पर राज्यभार सौंपने का निर्देश है, प्रतिदिन नहीं। इन श्लोकों में प्रतिदिन एक ही ब्राह्मण की कार्य सौंप देना, उसी की सलाह से कार्य आदि बातें उनकी व्यवस्था के विरुद्ध हैं। 146वें तथा 216वें श्लोक में और उनके मध्यगत सभी श्लोकों में शांग गुणे की मंत्रणा अनेक मंत्रियों के साथ मिलकर करने का निर्देश है। इन श्लोकों की व्यवस्था उनके भी विरुद्ध है। इन अंतर विरोधों के आधार पर यह श्लोक प्रक्षिप्त हैं। उसके बाद 60वां श्लोक है, इसमें लिखा है आवश्यकता अनुसार अन्य अमात्यों की नियुक्ति। इसमें लिखा है अन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीना प्राज्ञानवस्थितान समग्रत सभार्तम नमात्यम अनुपरीक्षितान। अर्थात आवश्यकता पड़ने पर अन्य भी सुचीन यानी पवित्र आत्मा, प्रज्ञान, बुद्धिमान, अवस्थितान, निश्चित बुद्धि, सम्यक अर्थ समार्तनम, पदार्थों के संग्रह करने में अति चतुर, सुपरिचित अमात्यान प्रकुर्वीत मंत्री करें। इसी प्रकार अन्य भी राज्य और सेना के अधिकारी जितने पुरुषों से राज्य कार्य सिद्ध हो सके उतने ही पवित्र, धार्मिक, विद्वान, चतुर, स्थिर बुद्धि वाले पुरुषों को राज्य सामग्री के वर्धक नियत करें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।